यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 38वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यद्यप्येते न पश्यन्ति, अर्थात हालांकि वो नहीं देखते। लोभ उपहत चेतसः, अर्थात अपनी चेतना में लोभ द्वारा लाए गए विनाश को। कुलक्षय कृतम दोषम, अर्थात कुल का नाश करने के दोष को। मित्रद्रोहे च पातकम, अर्थात और अपने मित्र के द्रोह में पातकम, अर्थात गिर चुके हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि यद्यपि वो अर्थात जो कौरव हैं वो नहीं देख सकते कि उनकी चेतना में वो ये नहीं देख सकते कि वो किस प्रकार से अपने लोभ द्वारा विनाश लेकर आ रहे हैं अपने ही परिवार का, और वो अपने ही मित्रों का द्रोह करके गिर चुके हैं, अपने ही मित्रों का वो विद्रोह कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसका पूरा संदेश यहाँ पे समाप्त नहीं होता। वैसे इस श्लोक में आगे फिर अर्जुन जो है बोलेंगे कि वो तो नहीं देखते परंतु हमें देखना चाहिए, ऐसे वो बोलेंगे। तो इस विषय पर हम चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम केवल इस श्लोक के संदेश पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि वो देख सकते हैं कि जो कौरव सेना है उसमें लोभ है। और यदि आप महाभारत को जानते हैं तो आपको पता ही है कि दुर्योधन जो है और जो उनके भाई हैं उनके भीतर बहुत सारा लोभ होता है। वो 5 गांव देने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो जो दुर्योधन है या उनके जो भाई हैं उनमें जो भावना है लोभ की वो तो हमें स्पष्ट दिख जाती है। किंतु कौरव सेना में और बाकी महारथी भी हैं, जैसे भीष्म हो गए, द्रोण हो गए और कर्ण हो गए। उनके भीतर का जो लोभ है वो हमें इतने स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, किंतु यदि आप गहराई से समझें तो हाँ, उनके भीतर भी हमें लोभ दिखता है। क्योंकि जो लोभ होता है वो वास्तव में केवल जो भौतिक वस्तुएं हम पाना चाहते हैं उन तक सीमित नहीं है। लोभ जो होता है वो हमारे आत्मसम्मान या जो हमारा मान है उस पर भी आता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मान के लिए या अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, तो वहाँ पर भी जो है लोगों का लोभ होता है। और वही लोभ जो है वो हम इन 3 व्यक्तियों में देख सकते हैं। वैसे तो ये व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं और संसार को अच्छे से समझते हैं, किंतु अपने आत्मसम्मान के कारण जो है वो अधर्म के मार्ग की ओर पहुंच गए हैं। तो जैसे यदि आप भीष्म को देखें तो भीष्म जो है वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, इसी कारण से वो कुरु राष्ट्र की ओर से लड़ रहे हैं। और उनकी जो प्रतिज्ञा है वो वास्तव में उनके आत्मसम्मान से ही संबंधित है, क्योंकि यदि वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं तो वैसे तो कुछ नहीं होगा, केवल उनका आत्मसम्मान ही है जो गिरेगा। तो एक रूप से देखा जाए तो वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ही जो है यहाँ पे कौरवों की ओर से लड़ रहे हैं। तो ये भी उनका एक लोभ ही हो गया। यदि आप द्रोणाचार्य को देखें तो द्रोणाचार्य जो है वो अपने अन्नदाता के लिए लड़ रहे हैं। वो जो है कुरु राज्य के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो सभी को सिखाते हैं। तो वो भी कुरु राज्य से संबंधित हैं और अपने अन्नदाता के रूप में कुरु राज्य को देखते हैं। और यदि वो अपने अन्नदाता से ही विद्रोह करेंगे तो ये फिर से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो इसलिए वो भी जो है यहाँ पर जो युद्ध कर रहे हैं वो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये भी एक लोभ हो गया। यदि आप कर्ण को देखें तो कर्ण जो है वो दुर्योधन के बहुत ऋणी हैं। जब कर्ण जो के पास में कुछ नहीं था तब दुर्योधन ने उनकी सहायता की और उनको अंगराज बनाया। तो ये जो ऋण दुर्योधन का उन पर है उसको ही जो कर्ण है वो चुकाना चाहते हैं, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो इसलिए वो जो है वो भी दुर्योधन की ओर से ही लड़ रहे हैं ताकि वो जो ऋण दुर्योधन ने उनके ऊपर रखा उसको वो चुका सकें। तो यहाँ पे ये भी लोभ ही हैं। वास्तव में ये अच्छे लोभ आप कह सकते हैं कि कुछ स्थिति में ये अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको अपना आत्मसम्मान चाहिए तभी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। किंतु इन्हीं बातों को यदि आप बहुत दूर तक ले जाएं तो कई बार यही बातें जो है आपको अधर्म पर भी ले जाती हैं। तो ये जो बातें होती हैं ये वास्तव में हमारा अभिमान है उससे, या हमारा स्वाभिमान है उससे उत्पन्न होती हैं। और स्वाभिमान होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए हमारे पास, किंतु कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जहाँ पर कि हमें अपने स्वाभिमान को भी निगलना होता है और जो ठीक होता है उसी को करना होता है। तो इसी कारण से हमारी जो बहुत से आपने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि या जो हमारे साधु लोग होते हैं वो कई बार अपने वेश को ऐसा करके रखते हैं कि वो अपने स्वाभिमान को भी गिराते हैं कई बार। तो वो गिराने का जो कारण होता है वो यहाँ पे यही होता है कि आप अपने आप को इतना कम कर सकें, आप अपने अहंकार को इतना कम कर दें कि आप इनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकें।
तो यही संदेश है जो कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि दुर्योधन और उनके जो भाई हैं वो तो निश्चित रूप से लोभ में हैं ही, किंतु द्रोण हो गए या भीष्म हो गए या कर्ण हो गए, वो भी वास्तव में अपने लोभ में ही रह गए। वो अपने आत्मसम्मान को इतना गिरा नहीं पाए कि धर्म की ओर आ पाएँ, वो तब भी अधर्म की ओर ही रह गए। तो ये संदेश है जो कि यहाँ पे हमें दिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।